गीत है, कविता है, क्या है? गीता क्या है? अरे गीता नाम क्यों रखा है? गीत है भगवान के मुख से गाया हुआ, जिसमें अलंकारिक भाषा भरी हुई है, प्रतीकात्मक भाषा भरी हुई है। दुनिया के सामान्य लोग तो उसे समझ ही नहीं सकते। समझ सकते हैं? कहावत भी है, कै समझे कवि, कै समझे रवि। रवि माने सूर्य। और गीता में लिखा है, मैं जब आता हूं तो पहले पहले किसको ज्ञान देता हूं? हैं? सूर्य को ज्ञान देता हूं। तो 80 साल हो गए। 80 साल पहले वो सुप्रीम सोल, निराकार आत्माओं का बाप, निराकार ज्ञान का अकूट भंडार जो देने वाला है, 80 साल हो गए। वो बाप के रूप में ज्ञान का बीज डालने वाला भी है। हुआ या नहीं हुआ? अरे ज्ञान का बीज डालने वाला हुआ या नहीं हुआ? हुआ। और टीचर के रूप में दुनिया के जितने भी टीचर्स हैं, व्याख्या करने वाले, टीकाएं करने वाले, गीता की टीकाएं करने वाले, या कोई भी शास्त्र की टीकाएं करने वाले, कोई भी शास्त्र ग्रंथ की टीकाएं करने वाले, उन टीकाकारों के बीच सबसे बड़ा व्याख्याकार क्या? व्याख्याता शास्त्र में माना हुआ है। बताओ, शास्त्र में कोई ऐसा व्याख्याता है जो बहुत प्रसिद्ध है? हाँ, सांख्य योग का विख्याता कपिल मुनि गाया हुआ है, जिस कपिल की मुनि की यादगार भी है, उसकी बसाई हुई काम्पिल्य नगरी, जिस काम्पिल्य नगरी में गुप्त पाठधारी पांडवों ने ब्राह्मणों के रूप में लंबे समय तक वास किया था। वो कपिल मुनि सबसे बड़ा व्याख्याता है शास्त्रों का। मुनि माने मनन चिंतन मंथन करके व्याख्याता, सुनी सुनाई बात के आधार पर व्याख्याता नहीं। कैसे? स्वयं मनन चिंतन मंथन करके फिर व्याख्या करता है। जो कहावत है कि चबाएंगे, गाय की तरह जुगाली करेंगे तो रस बनेगा, खून बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो ये भी ज्ञान गौओं के लिए ज्ञान की घास है। भक्ति मार्ग में गाते भी हैं, क्या? घास खाएं गऊ में, दूध पिए ग्वाल, माखन मिश्री सिर्फ मदन गोपाल। अरे क्या बात बना दी! क्या क्या बोला है? गऊ क्या करें? घास खाएं। ऐसी ग्लानी क्यों करती भक्ति मार्ग में? है गऊ बेचारी घास क्यों खाएं? है? अरे और जानवरों के बीच में गऊ ज्यादा सीधी सादी होती है कि चंचल प्रकृति की भारतीय गऊएं गाई गई हैं, सीधी सादी है। वो घास क्यों खाएं? और ग्वाल बाल दूध क्यों पिए? अरे
कोई कारण है कि बिना कारण? अरे अभी अभी बताया भी क्या, जो है ज्ञान का घास खाती है और जुगाली करती है। तो जुगाली करती है, सारा दिन ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करती है कि दैया छिनरिया में ही सारा टाइम चला जाता है। और दूध पिए ग्वाल, जो ग्वाल बाल हैं वो दूध पीते हैं। ऐसी क्यों पार्शलिटी दिखाई गई है? भक्ति मार्ग में ये गायन क्यों करते हैं? है? अरे जो पुरुष हैं वो बाहर की दुनिया में रहते हैं कि चार दीवारी के अंदर रहते हैं? और भारत की कन्याएं माताएं हैं चार दीवारी में रहती हैं। आज की दूषित वातावरण में घूमना फिरना पसंद नहीं करती। तो ज्यादा विशाल बुद्धि कौन बनेगा? है? अरे कुएं में रहने वाला मेढक ज्यादा विशाल बुद्धि हुआ या उसके मुकाबले तालाब में सरोवर में रहने वाला ज्यादा विशाल बुद्धि हुआ? तालाब में रहने वाला, कुएं में रहने वाला नहीं है। अरे अंदर रहने वाला कुआं का दायरा लंबा चौड़ा है या ज्ञान सरोवर का दायरा लंबा चौड़ा है? तो बताया चार दीवार में रहने वाली जो गौएं हैं वो गौएं कितने जन्म हो गए कि उनको चार दीवारी में ही रहना पड़ रहा है। क्या घर के मुखिया उन्हें बाहर नहीं निकलने देते? ये तो बाप है, बेहद का बाप, जो कन्याओं माताओं को इस योग्य बनाता है कि सिर्फ घर की लौकिक परिवार की चार दीवारी में नहीं रहना है, वहां से निकलकर बाहर की दुनिया में विचरण करना है। यहां तक बताया एक एक कन्या माता, एक एक ब्रह्मा कुमारी 10-10, 20-20 सेंटर भी संभाले। तो कुएं का मेढक बन के रहेगी या ज्यादा अनुभवी बनेगी? हैं? ज्यादा अनुभवी बनेगी। लेकिन हर देह